नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल की संकल्पना है ज्येष्ठ शिक्षाविद विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी। हर हफ्ते साप्ताहिकी के जरिए कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचती है। इस साप्ताहिकी में आप देखेंगे भारत में 16 अप्रैल 1853 में चली पहली ट्रेन, 1971 में पहला लग्जरी जंबो जेट उतरा मुंबई में, वर्ल्ड हेरिटेज और वर्ल्ड आर्ट डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और तमिल न्यू ईयर। अब देखते हैं कुछ विशेष घटनाएं जो हमारे यातायात के इतिहास से जुड़ी है। भारत की पहली यात्री ट्रेन इसी महीने 16 अप्रैल 1853 को ठाणे और बोरीबंदर यानी कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच मुंबई में चली थी। यह भारत में रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रेन को 14 डिब्बे थे और इसके 3 स्टीम इंजन थे, जिनके नाम भी थे सिंध, सुल्तान और साहिब। यह ट्रेन आज के ट्रेन यातायात की शुरुआत थी। भारत में पहला जंबो जेट लैंड हुआ था 19 अप्रैल 1971 को सांता क्रूज मुंबई एयरपोर्ट पर। यह एयर इंडिया का बोइंग 747-237B विमान था, जिसे एम्परर अशोक नाम दिया गया था। यह घटना भारतीय विमान इतिहास में एक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार यात्रियों ने लग्जरी का अनुभव किया। इसका सही वर्णन एयर इंडिया ने किया था, योर पैलेस इन द स्काई। अब रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे इतिहास को जतन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के प्रस्ताव पर यह तय हुआ कि 18 अप्रैल इस दिन इसे मनाया जाए। बाद में 1983 में यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी। भारत की ऐसी वास्तु या जगह जिसमें शामिल है आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल, हम्पी की गौरवशाली वास्तु रचनाएं, सांची का स्तूप और ऐसी वैभवशाली बहुत सारी जगह। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस विरासत को जतन करें। इसके साथ ही मनाया जाता है 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे। इस दिन को महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन की याद में चुना गया है। उनका जन्मदिन था 15 अप्रैल 1452। लियोनार्डो ऐसे प्रतिभावान थे जिन्होंने कला के साथ साथ विज्ञान में भविष्य में क्या होगा इसके भी रेखा चित्र खींचे थे, जैसे कि भविष्य के यातायात के साधन। उन्होंने दिखा दिया कि कला हमारी संस्कृति और विचारों का एक माध्यम है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का पवित्र दिन है। इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालांकि यह एक दुखद दिन है, लेकिन माना जाता है कि ईसा मसीह के बलिदान ने मानवता को उद्धार का मार्ग दिखाया। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह के पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जीवित होने का यह दिन है। पुथांडु यह नाम है तमिल नववर्ष का, जो इस हफ्ते में मनाया जा रहा है। यह तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिरई इस महीने का पहला दिन होता है। लोग सुबह उठते ही पहले कनी यानी कि फल या फूल, सोना इसे देखते हैं, जो शुभ माना जाता है। इस दिन का खास व्यंजन है मंगल्य पचड़ी, जो मीठे और खट्टे का मिश्रण होता है। तमिल बांधवों को नववर्ष की शुभकामनाएं। रुख करते हैं इतिहास की ओर। विनोबा भावे यह नाम भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वे महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। यह आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि दान के माध्यम से भूमि प्रदान करना था। आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, जिसमें जमींदारों और धनी लोगों से उनकी ज्यादा जमीन गरीबों को दान करने की अपील की गई थी। अब देखते हैं दिन विशेष। जिम कॉर्बेट, आप यह नाम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से। जिम कॉर्बेट जी की पुण्यतिथि है 19 अप्रैल। दरअसल उनका जन्म और पैदाइश भारत में ही हुई। वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी थे और उन्होंने शिकार की, खासकर आदमखोर टाइगर्स की, जिन्होंने गांव में लोगों को मार डाला था। लेकिन बाद में वह समय के साथ वन्य जीवन संरक्षण के समर्थक बन गए। उनकी किताबें जैसे कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
विश्व यकृत दिवस यानी लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आम जनता को यकृत के रोगों के बारे में जानकारी देना है। नेशनल फायर एक्सटिंग्विशर डे, जिसे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस भी कहा जाता है, हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में एक जहाज विस्फोट हुआ था, जिसमें कई अग्निशामकों की जान चली गई थी। उनकी याद में हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।